बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, मनमोहन रसानंद सागर में जुगल दास जी कृत में पेज नंबर 83 शुरू हो रहा है और हेडिंग है शयन लीला। तो सुंदर साथ जी, अभी हमने जुगल दास जी के शब्दों में सुना कि निरथ की लीला कैसी होती है। तो ये कृष्ण पक्ष का वर्णन हो रहा है। अब जबकि राजी भोजन करके, रात्रि का भोजन करके और निरथ की लीला का आनंद ले लेते हैं, तो अब यहाँ पर राजी महाराज पांचवी भोग में राजी, श्यामा जी, सखियां सब पांचवी भोग में आती हैं और शयन की लीला होती है। पांचवी भोग जो मध्य के 9 चौक हैं, वहां पर शयन की लीला होती है। देखिए, मध्य के 9 चौक तो हर भोग में है, पूरी 9 भोगों में है, लेकिन पांचवी भोग में विशेष रूप से मध्य के जो 9 चौक हैं, उनमें जो जुराफे के मंदिर हैं, जो चौरस हवेलियां हैं और रंग पर वाली मंदिर जिसमें राजी श्यामा जी सोते हैं, इस तरह से लीला होती है पांचवी भोग की। देखिए, युगलदास जी हमें बताएंगे इसमें। अब इन विध से चौथी भौम निरत की हवेली में रात पहर भर बीती। अब वो कह रहे हैं इस प्रकार से चौथी भौम में, चौथी चौरस हवेली जो कि निरत की हवेली है, वहां पर एक पहर बीत जाता है ना। एक पहर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। तो सुंदर साथ जी शाम को 6 बजे जब वापस आते तो भोजन लीला हो जाती। अब देखिए, यहाँ के कार्यक्रम और परमधाम के कार्यक्रमों में कितना फर्क है। एज ए डाइटिशियन, क्योंकि मैं डाइट काउंसलिंग भी करती हूँ, मेरा काम डाइट डाइट है, मोटे लोगों को पतला करना है। तो सुंदर साथ जी, हम लोग खुद से ये बताते हैं कि मोटे लोगों को पतला करने के लिए हम एक मील प्लान बनाते हैं और वो टाइम के साथ और क्वांटिटी के साथ बनाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि शाम को 7 बजे तक, 6 से 7 के बीच में आप अपना भोजन फिनिश कर लें, और जो है 10 बजे तक या फिर 9 बजे तक आप अपने बिस्तर पर जाकर सो जाएं, और सुबह फिर आप जल्दी से 5 बजे या 4 बजे उठे। तो हम अपने रूटीन में यही सब कुछ शामिल बताते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके। तो ये सब कुछ कहाँ से आया अगर हम देखें सुंदर साथ जी, तो परम नाम से आया है। एक बार तो सुबह जल्दी उठ के रात में जल्दी सोने की लीला के हिसाब से ही परम धाम की सारी लीला है। देखिए, 6 बजे भोजन हो जाना। अब दुनिया के आप कार्यक्रम देखिए तो 6 बजे तक तो लोग नौकरी ही कर रहे होते हैं, 6 बजे तक भोजन कहाँ करते हैं रात का। लेकिन असली बात यह है कि 6 बजे तक, 6 से 7 के बीच में रात्रि का भोजन हो जाना चाहिए, जैसे कि जैन लोग करते हैं। सूरज उगने के बाद वो लोग भोजन नहीं करते हैं। ये एक अच्छा लाइफ स्टाइल होता है, ये आपको स्वस्थ रखता है हमेशा। जब हम रात में देर से खाकर देर से ही सोते हैं, हम 10 बजे खा रहे हैं, 11-12 बजे सो रहे हैं, तो इस तरह से आप जो है मोटे होते चले जाते हैं धीरे धीरे। तो परम धाम में देखिए इसी रूटीन को फॉलो किया जाता है। परम धाम में सुंदरता है क्योंकि वहां पे सही रूप रूटीन फॉलो करते हैं, तो वहां पे कोई भी मोटा नहीं होता है, ओवरवेट नहीं होता है, और सब जो है सुंदर और पतले रहते हैं। तो कितना सुंदर रूटीन है कि सुबह जल्दी उठना, 5 बजे उठना, 6 बजे तक तीजी भूमि की पड़साल पे आ जाना। तो 3-3 घंटे की हमारी जो घड़ियां होती है, 3-3 घंटे के जो हमारे पहर होते हैं, तो क्या कह रहे हैं, एक पहर तक जो है वो राजी निरत की लीला होती है। शाम को 6 बजे आ जाते हैं घूम फिर के, और भोजन की लीला के बाद सीधा जो है अ, चौथी भोग में आते हैं, और 3 घंटे 6 से 9 जो है वो निरत की लीला चलती है, और फिर 9 बजे रंग परवाली मंदिर में आ जाते हैं। पीछे श्री राज श्री ठकुरानी जी ने श्री नवनव बाई को अंक भर के और बोसा ऊपर लबों के मार के बीड़ा मुख में खवाई और आज्ञा सैन मंदिर की करी। राजी श्यामा जी जब निरत खत्म हो जाता है तो राजी और श्यामा जी ने नवरंग बाई को अपने अंक में भर लिया, अपने गले से लगा लेते हैं, और बोसा ऊपर लबों के मार के अब उनके होठों पे अपना चुंबन देकर उनके मुख में बीड़ा जो है उनको खिलाते हैं, और शैन मंदिरों में जाने की आज्ञा दे देते हैं। और संपूर्ण रूहों को बीड़ा दही और इसारत सैन मंदिर की करी। और सभी रूहों को भी पान का बीड़ा राज्य खिलाते हैं बड़े प्रेम से। देखिए, 2 बार यहाँ पे पान के बीड़े की लीला हुई।
इंद्रावती जी की वाणी में जो है एक ही बार पान बीड़े की लीला लिखी हुई है कि जब नवरंग बाई का नृत्य देख लेते हैं तो फिर सबको पान बीड़ा देकर सोने की आज्ञा देते हैं। लेकिन यहाँ पर भोजन के बाद भी पान बीड़ा दिया गया और नवरंग बाई के नृत्य के बाद भी पान बीड़ा दिया गया। तो संपूर्ण रूहों को भी पान का बीड़ा राजी महाराज देते हैं बड़े प्रेम से, और उनको भी सोने की आज्ञा दे देते हैं। 21 सखी संग श्री राज श्री ठकुरानी जी के रह गई, लेकिन 20 सखियां राजी श्यामा जी के साथ ही रह जाती हैं। वो अभी शयन लीला सोने के लिए नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार बदलेंगी, फिर उन्हें आराम से शयन कराएंगी, फिर वो अपने मंदिरों में जाएंगी। और संपूर्ण सखी सूरत श्री राज श्री ठकुरानी जी की रोम रोम दिल में लेके और छाती अधर गाल नैन चरण कमल से मल मल के सखी संपूर्ण आप अपने मंदिरों में पधारी। वो कह रहे हैं 20 सखियां तो राजी श्यामा जी के पास रुक जाती हैं, बाकी सखियां क्या करती हैं, राजी और श्यामा जी के को अपने दिल के रोम रोम में बसा लेती हैं और अपनी छाती, अपने अधूर और अपने गाल और नैनों को राजी के चरण कमलों से मल मल कर, मतलब टच कर करके संपूर्ण आप अपने मंदिरों में पधारती है। तो राजी श्यामा जी की सूरत को भी अपने दिल में बसा लेती है और अपने अंग अंग को राजी से स्पर्श करा के अपने मंदिर में पधारती है। श्री राज श्री ठकुरानी दोनों चरण ऊपर चौकी के धर के बीच सुख सेज्या के पौड़े। अब राजी श्यामा जी भी रंगपर वाली मंदिर में चौकी के ऊपर अपने चरण कमलों को रखकर फिर अपनी सुख शैया पर विराजमान हो जाते हैं। बीसेक सखी छाती अधर गाल नैन श्रीराज श्री ठकुरानी जी के कदमों से मल मल के आप अपने मंदिरों पधारी और श्रीराज जी 12,000 मंदिरों पधारे। और जो बाकी की 20 सखियां रह गई थी, जिन्होंने राजी और श्यामा जी के पहले वस्त्र बदलवाए, उनके आभूषण उतरवाए, फिर उनके वस्त्र बदलवाए, फिर उनको राग रागनियां आलाप कर सुनाते हैं, फिर वो फ्री होकर जब फ्री हो जाती है तो वो भी राजी श्यामा जी के चरण कमलों को और उनकी सूरत को अपने दिल में बसाते हुए अपने अपने मंदिरों में पधारते हैं। और फिर राजी भी 12,000 रूप धारण करके उनके मंदिरों में चले जाते हैं। अब श्री राज हमेशा हमेशा सात दो स्वरूपों के लीला करत है। एक अद्वैत दूजो अनंत, सो 5 पहर अद्वैत स्वरूप से लीला करत है और 5 पहर पीछे जोई श्री श्यामा जी की सेज पर पग धारे सोई अनंत रूपा होए गए। क्या कह रहे हैं? अब श्री राज हमेशा हमेशा साथ दो स्वरूप के लीला करते हैं। राजी महाराज हमेशा हमेशा दो स्वरूपों में लीला करते हैं, ये इनके कहने का भाव है। अब श्री राज हमेशा हमेशा साथ दो स्वरूपों के लीला करते हैं। दो स्वरूप, राज्य के दो स्वरूप है, दो स्वरूपों में राज्य महाराज लीला करते हैं। कैसे? एक अद्वैत दूजो अनंत। तो राज्य के वैसे देखिए, हम लोग तो ये समझते हैं कि राज्य दो स्वरूपों में कैसे लीला करते हैं, कि एक तो आनंद की लीला करते हैं श्यामा बनानी और सखियों के साथ, और एक जो है सत्ता की लीला करते हैं अक्षर ब्रह्म के रूप में। मुझे तो ऐसा ही पता था और इंद्रावती जी की वाणी में हम ऐसा ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जुगलदास जी कुछ अलग ढंग से बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राज्य हमेशा दो स्वरूपों में लीला करते हैं। वो कैसी? एक अद्वैत, दूजी अनंत। एक तो राज्य महाराज अद्वैत है, मतलब द्वैत से परे अद्वैत है, परम धाम में लीला करते हैं। दूसरी अनंत है, अनंत लीला है। राज्य महाराज की कोई एक लीला नहीं है कि एक ही स्वरूप की लीला है, राज्य की अनंत लीला है। वो जब मन चाहते हैं, जब उनको सभी सखियों के पास होना होता है तो वो अपने अनंत रूप बनाते हैं। जब उनको श्यामा जी के पास रहना होता है और सखियों को उसी ढंग से रिझाना होता है तो वो अपना एक रूप बनाते हैं और आवश्यकता पड़ने पे अनंत रूप बनाते हैं। तो एक तो अद्वैत है, दूसरी है अनंत। अनंत रूपों में विभाजित हो जाते हैं राज्य महाराज। और जो है अद्वैत की लीला तो ये है ही है कि सब में वाहिदत होती है, द्वैत का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो दो स्वरूपों में राज्य लीला करते हैं। क्या कह रहे हैं जुगलदास जी? एक अद्वैत दूजो अनंत। एक अद्वैत में लीला करते हैं, दूसरी वो अनंत की लीला करते हैं। सो 5 पहर अद्वैत स्वरूप से लीला करते हैं। कितने पहर होते हैं सुंदर साथ जी? पूरे दिन में 8 पहर होते हैं, है ना? तो 5 पहर में अद्वैत स्वरूप से लीला करते हैं और 5 पहर पीछे जोई श्री श्यामा जी की सेज पर पग धारे धारे सोई अनंत रूपा हो गए। अब
और 5 पहर पीछे जोई श्री श्यामा जी की सेज पर पग धारे। वो कह रहे हैं 5 पहर तक तो राजी अद्वैत स्वरूप से लीला करते हैं। कौन से 5 पहर? 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6 और 6 से 9। सुबह 6 बजे से शुरू हुई लीला रात्रि में 9 बजे तक 5 पहर हो जाते हैं सुंदर सा जी। अब बाकी के 3 पहर कौन से रहे? 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। तो ये जो रात्रि की लीला है, जो शयन लीला है, कितनी देर तक शयन होता है? रात्रि में 9 से 12, 3 पहर तक शयन होता है। रात्रि में 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। फिर सुबह 6 बजे की लीला शुरू हो जाती है। तो सुबह 6 से 9, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9, यहाँ तक 5 पहर जो होते हैं राजी अद्वैत स्वरूप से लीला करते हैं। फिर रात्रि के जो शयन लीला के 3 पहर है, रात्रि में 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, ये जो 3 पहर शयन लीला के हैं, इसमें राजी अनंत स्वरूप में हो जाते हैं। ये उनके कहने का भाव है कि राजी 2 स्वरूपों में लीला करते हैं। एक तो अद्वैत स्वरूप लीला करते हैं, दूसरी अनंत स्वरूपा से लीला करते हैं। तो दिन में सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक वो 5 जो पहर होते हैं उसमें वो अद्वैत स्वरूप से रहते हैं, यानी कि राजी का एक ही स्वरूप रहता है और श्यामा महारानी और सखियों के साथ आनंद की लीला करते हैं। लेकिन रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो 3 पहर होते हैं, उन 3 पहरों में राजी अनंत की लीला करते हैं, यानी कि अनंत रूप धारण कर लेते हैं। तो ये कहने का उनका भाव है। तो क्या कर रहे हैं, दोबारा से पढ़ रही हूँ। अब श्री राज हमेशा हमेशा साथ, हमेशा हमेशा साथ 2 स्वरूपों के लीला करते हैं। 2 स्वरूप है उनकी लीला करने के। एक अद्वैत, एक तो अद्वैत है, दूजा अनंत, दूसरी उनकी, उनका जो स्वरूप है वो अनंत स्वरूपा है। सो 5 पहर अद्वैत स्वरूप से लीला करते हैं। तो सबसे पहले जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक वो अद्वैत स्वरूप से लीला करते हैं। और 5 पहर पीछे और 5 पहर के बाद जोई श्री श्यामा जी की सेज पर पग धारे, सोई अनंत रूपा होए गए। जैसे ही श्यामा महारानी जी शयन की लीला में आती हैं, वैसे ही राजी महाराज अनंत स्वरूप धारण करके हर सखी के पास चले जाते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी लीला वो 3 पहर में करते हैं। खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी, वन बगीचे, महल मंदिर और जेते जल थल के जीव है, सो जैसे जिनसे रूप है, तिनई के रूप माफक रूप धार के सबही को सेज पर पधारे हैं। अब देखिए, राजी महाराज सिर्फ श्यामा जी के और सखियों के साथ ही शयन लीला नहीं करते हैं, उनके साथ तो इस रूप में वो जाते ही जाते हैं, बल्कि वो परम धाम के जर्रे जर्रे में उन्हीं के जैसा रूप धारण करके उनके साथ शयन लीला करते हैं। क्योंकि जर्रा जर्रा उन्हीं का ही रूप है, जर्रे जर्रे के रूप में राजी ही विद्यमान है। तो उनके साथ लीला भी कौन करेगा? राजी कर रहे हैं। कितने कितने नाम ले रहे हैं, थंबों में, कठेड़ों में, जवेरों की पुतलियों में, खूब खुशहालियों में, पशु पक्षियों में, सब में वैसा ही रूप धारण कर कर राज्य उनके साथ शयन लीला करते हैं। फिर से पढ़ रही हूँ। खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी, वन बगीचे, महल मंदिर और जेते जल थल के जीव हैं, सो जैसे जिनसे रूप है, जैसे जिनका रूप है, तिन्हों के रूप माफक उन्हीं के रूप के अनुसार रूप धर के सभी को सेज, सभी की सेज पर पधारे, उनके अनुसार ही रूप धारण करके राज्य महाराज उनकी सेज पर भी पधार जाते हैं। सबही जड़ चेतन में श्री राजी को संग अपने देखे और 12,000 निज दुल्हनी को ऊपर सेज के लेके। अब वो कह रहे हैं कि जितने भी जड़ हो या चेतन हो, जिनको हम यहाँ की भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दरों और दीवार को, महल मंदिरों को जड़ कहते हैं, लेकिन परमधाम में ये भी जड़ नहीं। तो महल मंदिर के साथ भी राजी महाराज महल मंदिर बन के ही शयन लीला करते हैं। चितवनी यहाँ तक करनी है। रूहों के साथ राज्य महाराज शयन लीला में शामिल होते हैं, पशु पक्षियों के साथ, हिरण के साथ हिरण बन जाते हैं, हिरण के साथ हिरनी बन जा हिरनी के साथ हिरण बन जाते हैं, सिंह के साथ सिंह बन जाते हैं, तोते के साथ तोता बन जाते हैं। तो इस प्रकार से पशु पक्षियों के साथ वैसा ही, जवेरों की पुतलियों के साथ भी वैसा ही, खुशहालियों के साथ भी वैसा ही रूप धारण करके, और सब थंबों, कठेड़ों, दरों, दीवालों, सबके साथ वैसा ही रूप धारण करके सभी की सेज पर राजे महाराज पधारते हैं।
अब वो कह रहे हैं परमधाम में चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, वहां पे सभी चेतन है, और उनको, उनके साथ राजी को अपने साथ जब वो देखते हैं, और 12,000 निज दुल्हनी को ऊपर सेज के लेकर सभी की सेज पर राजी पधारते हैं, और 12,000 दुल्हन को सेज पर जब राजी पधारते हैं, सब अंगों अंग मिलाई के बीच रति रसानंद सिंध में डुबाई है। तब राजी अपने सब अंगों के साथ सखियों के अंग मिलाकर उनको रति आनंद का सुख देते हैं और उसके सागर में डुबोते हैं। तो रति आनंद सुख सभी को मिलता है, वहां पर रूहों को ही नहीं मिलता है, खूब खुशहालियों और जबेरों की पुतलियों को भी मिलता है, पशु पक्षी जानवरों को भी मिलता है, इवन मंदिरों और दरवाजों को, खिड़कियों और झरोखों को, और थंभों और दीवालों को भी रति आनंद सुख मिलता है। वहां पर सभी चेतन है, तो वहां पर पूरा रति आनंद का एक सागर सा लहराने लग जाता है। सो तीन पहर लो अपने निज स्वरूप पर आत्म को भूलते भई। सो तीन पहर लो अपने निज स्वरूप पर आत्म को भूलते भई। तो इस प्रकार से तीन पहर, रात्रि के जो तीन पहर शैल लीला के हैं, उसमें राजी सभी स्वरूप जो है, जितने भी परम नाम के जड़ है, चेतन है, या जो भी है, सखियां हैं, पशु पक्षियां हैं, या जमेरों की पुतलियां हैं, सब अपने मूल स्वरूप को भूल के राज्य के अंग में ही सब समा जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, किसी का भी अलग वजूद नहीं रहता है, सब एकाकार हो जाते हैं राज्य के साथ। तो रात्रि के तीन पहर में सब राज्य में के अंदर शामिल हो जाते हैं, राज्य अनंत रूप धारण कर लेते हैं, और सब राज्य के अंगों से अंग मिलाते हैं, और सभी जो है राज्य के साथ एकाकार हो जाते हैं। जब बड़े प्रात जीव जीवन जी छाती से जुदे हुए, तब फिर अपने परातम स्वरूप में आई। अब जब सुबह 6 बजते हैं, तो राजी महाराज सबके अंगों से अपने आप को जुदा करके अपने एक स्वरूप में आ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं 5 पहर राजी अपने अद्वैत स्वरूप से लीला करते हैं, और बाकी के रात्रि के 3 पहर वो अनंत स्वरूप से लीला करते हैं, सुबह फिर वो अपने अद्वैत स्वरूप पे आ जाते हैं, तो उनका एक अकेला स्वरूप बन जाता है। तो सब सखियों से और पूरे परम धाम से जो अंग से अंग मिलाकर एक हुए थे, अब फिर अलग हो जाते। देखिए यहाँ के शब्दों में हम जुदा कह रहे हैं, जुदा तब भी नहीं होते, उनके दिल में ही होते हैं। रति रसानंद की निद्रा जागृत आज्ञा पाई, सो आप अपने मंदिरों से बजावती गावती नाचती हुई फेर ग्रद चौक रंग परवाली मंदिर में दाखिल भई। अब जब सुबह सब उठती हैं, रति आनंद प्राप्त करके, उसका आनंद प्राप्त करके जब सुबह सखियां उठती हैं, तो सुबह सब श्रृंगार करके नाचती हुई, गाती हुई, बजाती हुई सब लोग जो है कहाँ आती है, रंग परवाली मंदिर में आती है। श्री दास श्री ठकरानी जी को रति रसानंद निद्रा से अनेक रस तरंगन जगावती है, फिर कहीं वही प्रेमानंद लीला करण लगी है। अब वहां पर रंगपर वाली मंदिर में आकर राजी श्यामा जी, जो कि रति आनंद में डूबे हुए हैं, उनको अनेक तरह से गा कर बजा कर या कैसे भी जो है वो राजी श्यामा जी को जगाने की लीला करती हैं, और फिर उनके साथ ही वो भी आनंद में परिपूर्ण हो जाती हैं। सो ये हमेशा हमेशा संपूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत की अनादि व्रति है, हमेशा हमेशा 8 पैर 64 घड़ी इन विध से व्रतमान होते रहते हैं। वो कह रहे हैं ये जो लीला आपको 8 पहर की हमने बताई है, युगल दास जी कह रहे हैं, ये क्रमबद्ध चलती ही रहती है परमधाम में, ये रुकती नहीं है। तो परमधाम में 8 पहर 64 घड़ी इसी तरह की लीला होती है, कि सुबह के 5 पहर में राजी अद्वैत की लीला करते हैं, और रात्रि के 3 पहर में राजी अनंत की लीला करते रहते हैं। श्री रंग भवन से बाहर परमधाम में अनंत कोट हवेलियां हैं। श्री रंग भवन में बाहर परमधाम में अनंत कोट हवेलियां हैं। वो कह रहे हैं रंग भवन के बाहर तो बहुत बहुत सी हवेलियां हैं। अनंत कोट बाग बगीचे हैं, बाग बगीचे भी अनंत हैं। अनंत को रंग के फूल फूले हैं, अनंत रंग के पशु पक्षी घूमते हैं, अनंत रस स्वादों की नदियां बहती हैं। तो परमधाम में के रंग महल के बाहर भी अनेक महल है, जिसमें अनेक पशु पक्षी घूमते हैं, अनेक बाग बगीचे हैं, अनेक फूल फूल खिल रहे हैं, और अनेक अनंत रसों की नदियां वहां पर बह रही हैं। अनंत ताल कुंड हौज कूप बावड़ी, यहाँ हर हवेली की जोगबाई न्यारी न्यारी है। हर हवेली में कोटान कोट बगीचे हैं, हर हवेली में कोटान कोट खंड भूमि है। अब वो कह रहे हैं परमधाम की हवेलियों की जोगबाई आपको क्या ही बताएं।
वहां का हौज को सरताल हो, कुंड हो, बावड़ी हो, सभी जो है अनंत शोभा को धारण किए हुए हैं। वहां की हर हवेली की जोगबाई अलग अलग है। और हवेली में कोटान कोट बगीचे हैं। कोटान को नदियां, चहबच्चे, फुहारे चल रहे हैं। हर हवेली में अनंत अनंत सुंदरता है। हर हवेली में कोटान कोट जबेरों की पुतलियां हैं। हर हर हवेली में पशु पक्षी और जबेरों की कोटान कोट फौजें हैं। और हर हवेली में मानित कोटान कोट शहरों लश्करों इकट्ठे गुलचोहों चांद चोर सराबा है। और वो कह रहे हैं हर हवेली में अनंत तरह के पशु पक्षी विराजमान है। तो एक तो चहल पहल है। वहां पर कोई भी परम नाम का जरा जरा सूना नहीं है। चहल पहल तो वहां पर बनी ही रहती है। हर हवेली में अनंत कोटि के पशु पक्षी हैं। अनंत कोटि की जवेलों की पुतलियां हैं, खुशहालियां हैं, दरो दीवार है, झरोके हैं, खिड़कियां हैं, थंब हैं, दीवारें हैं। तो एक हवेली में अनेक नदियां, नहरें, चहबच्चे भी हैं। अनंत कोटि की चहल पहल बनी रहती है। सब एक दूसरे को प्रेम की लीला में मग्न रखते हैं। तो इस प्रकार से परमधाम के हवेलियों में चहल पहल और संगीत गुंजायमान रहते हैं। कोई भी जगह शांत नहीं है। आप ऐसी टिप्पणी बिल्कुल ना करें कि आप वहां गए तो सिर्फ आप स्वयं को देख रहे हैं, या राज्य श्यामा जी को देख रहे हैं, या फिर अपने सदगुरु को देख रहे हैं। आप इस तरह की टिप्पणी करिए कि परमधाम का जर्रा जर्रा जो है वो अनंत कोटि की जवेरों की पुतलियों, खूब खुशहालियों, पशु पक्षी जानवर से भरे हुए हैं। सब अनेक तरह की बोली बोलते हैं। तो इस प्रकार से परमधाम में चहल पहल जो है वो बनी ही रहती है। इन विध से सकल हवेलियों में और सकल परमधाम में पूर्ण आबादा आबादा आबादानगी है। आबादानगी का क्या मतलब होता है? निवास स्थान है। तो कह रहे इस प्रकार से सभी हवेलियों में और संपूर्ण परमधाम में इस तरह से सभी लोग रहते हैं। वहां पर कहीं पे भी सूनापन नहीं है, अकेलापन नहीं है। ना ही कोई जगह ऐसी है कि जहां पर कोई हलचल ना हो रही हो। आप देखिए परमधाम में आप अपने मंदिर में मान लीजिए अभी अकेले हैं तो भी राज्य आपके दिल में विराजमान है। चेतन जो है पलंग है, चेतन खिड़की है, दरवाजे हैं, ये सब आपके साथ है। आप इनसे बातें कर सकते हैं, आप इनके साथ खेल खेल सकते हैं, आप इनके साथ आनंद की लीला कर सकते हैं। तो वहां पे अकेलापन नहीं है। क्योंकि आप वहां जहां पर भी है वो धरती भी चेतन है, आप जहां पर भी खड़े हैं वो आसमान भी चेतन है, आप जिस भी बाग बगीचे में खड़े हैं वो बाग बगीचा भी चेतन है, आप जिस भी मंदिर में पधारे हैं वो मंदिर चेतन है, चित्रकारी चेतन है, जवेरों की पुतलियां चेतन है, पशु पक्षी जानवर चेतन है, और खूब खुशहालियां भी चेतन है। तो परम धाम में इस तरह की आबाद आबा आबादानगी है। मतलब इस तरह से सब लोग वहां पर रहते हैं। सर्व को पूर्ण सुख और पूर्ण इश्क है। वहां पर किसी के अंदर भी ये नहीं कह सकते कि इनको सुख कम मिला है, उनको सुख ज्यादा मिला है, इनके अंदर इश्क कम है, उनके अंदर इश्क कम है। परम धाम में जर्रा जर्रा जो है वो रज्जी के सुख को लेता है और सभी के अंदर पूर्ण इश्क है। वहां पर इश्क में कमी नहीं आती। यहाँ पर आप कोई चीज 2 दिन इस्तेमाल करें, तीसरे दिन वो घट जाती है। स्केच पेन हो, रबड़ हो, कुछ भी आपने इस्तेमाल किया तो वो घिसकर खत्म हो जाएगा। परमधाम में कुछ भी खत्म नहीं होता है। तो वहां का इश्क जो है वो हमेशा हमेशा से कायम है। उसमें घटबढ़ नहीं होती है कि आज इनके प्रति ज्यादा है, आज बेन माई के प्रति राज्य का सुख ज्यादा है और आस बाई के लिए सुख कम है। ऐसा नहीं होता है। परमधाम में सबके साथ समान सुख है, पर सब अलग अलग ढंग से इस तरह से लीला करते हैं। तो विभिन्नता भी है और एकता भी है। तो इस तरह से विशेष ढंग से परमधाम की लीलाएं चलती हैं। सर्व को पूर्ण सुख और पूर्ण इश्क प्राप्त है। वहां पे सभी को ही पूर्ण इश्क और पूर्ण सुख प्राप्त होता है। सब पूर्ण चैतन्य, पूर्ण जागृत, पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण अभंग ध्यानी है। परम धाम में जड़ हो या चेतन हो पूर्ण रूप से सब जागृत है। सभी पूर्ण अभंग ध्यानी है। सभी जो है राज्य का ध्यान करते हैं, राज्य उनका ध्यान करते हैं। तो संपूर्ण परम धाम ज्ञानी भी है, ध्यानी भी है,
किसी भी तरह की कोई कमी वहां पर नहीं है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी ये शयन की लीला समाप्त हो रही है और पेज नंबर 84 खत्म हो गया, 85 थोड़ा सा शुरू हुआ है। आगे की हेडिंग है संसार अतर अतरवन, मतलब संसार में उतरना। तो ये सुंदर साथ जी 10 पेज हैं जो कि सिर्फ एक ही हेडिंग से है, इसके बाद फिर हेडिंग बड़ी नहीं है। परम धाम से कैसे हम इस खेल में आए, शयन लीला तक, सुबह की लीला से लेके शयन लीला तक जुगलदास जी ने हमें पूरा दर्शा दिया है अपनी इस चितवनी वाली मनमोहन रसानंद सागर में। अब जो ये प्रकरण शुरू हो रहा है संसार आवर्तन, मतलब संसार में कैसे हम आए हैं, इसको युगलदास जी हमें बोलकर बताएंगे। तो ये लीला कल शुरू करेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि अब बाकी के 10 पेज में यही लीला है, कोई हेडिंग चेंज नहीं हुई है। तो इसको हम लोग कर लेंगे, संसार में हम कैसे आए ये हम कल समझेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि शयन लीला यहाँ पर समाप्त हो रही है। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को मेरे चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सभी प्रणाम सुंदर जी, साथी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो 10 ही मिनट रह गए सुंदर साथ जी, अब ये कल ही शुरू करेंगे।